उनको मैं कॉल करना चाहता हूं, और जब भी मैं कॉल करूं उनके लिए इतनी बेहतरीन एक जोरदार शानदार तालियां। वेलकम मिस्टर सन्नाम साहब की जय हो। सन्नाम जी, आपका स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू नवल जी। वेलकम सर। गुरुदेव जी, आपको आपका स्वागत है गुरुदेव जी पैनल पर। और हैप्पी मॉर्निंग साथियों, मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज सारे पैनलिस्ट जितने भी हमारे साथी हैं उनको भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा, एक सुबह सुबह प्यार भरा नमस्कार। और उसके साथ साथ अपने गुरुजन और मेरे प्यारे डायमंड जो इस समय हमारे साथ जो है जूम पर पैनल में हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और इस पैनल में जो कुछ भी आज मुझे बोलने के लिए बोला गया है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी सिस्टम से सीखा है, जिसके बल पर लोग तरक्की करते हैं, मैंने भी तरक्की करी, मेरे साथी तरक्की कर रहे हैं, उन बातों को जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं एक छोटे से डायलॉग से। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, इस पैनल पे आने के बाद, इस सेफ शो में आने के बाद अपनी खुद की औकात बदलने का पूरा मौका मुझे यहाँ से मिला। और मैंने जैसे ही भांप लिया कि यहाँ पे अपनी औकात बदली जा सकती है, तो दोस्तों मैंने किसी पर कोई भी ब्लेम ना करते हुए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद जैसा सिस्टम ने बताया, जैसा मेरे गुरुजनों ने बताया, दोस्तों उस तरह से मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। और जो कुछ भी अगर मैं हूं आज, कभी नवल साहब ने मेरे बारे में बहुत कुछ बातें बताई। दोस्तों, मेरे अंदर सब कुछ पहले से होता तो दोस्तों मैं पहले से ही लखपति करोड़पति होता। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी श्रेय है वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप का है। सेफ शॉप को अगर मेरे जीवन से हटा दिया जाए तो दोस्तों आप बिलीव करो, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। और जैसा कि जो बोलते हैं कि नौकरी करने वाला व्यक्ति, चाहे नौकरी 10,000 की हो, चाहे 20,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, इवन 1 लाख की क्यों ना हो, दोस्तों नौकरी के बारे में बोला जाता है कि वहीं सानी और वहीं पानी। आप जब तक प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं तब तक आपकी पूछ है, यानी कि आपको पूछा जाएगा। और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है तो आप बिलीव करो, हम उस पशु के समान जो उसने की दूध देना बंद कर दिया है, उसको खाना भी कम मिलने लग जाता है और उसकी परवाह भी नहीं होती है। ऐसा कुछ जिंदगी में नौकरी वालों के साथ अक्सर होता है, मैंने देखा है। और दोस्तों साथी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि दुनिया में एक व्यक्ति मुझे ऐसा बता दें जिसने पूरी जिंदगी नौकरी की और वो करोड़पति बन गया। ये बात दूसरी है कि कई लोग अलग अलग तरह के रास्ते अपनाते हैं और वो करोड़पति ही नहीं, उससे भी ज्यादा अचीवमेंट करके उस समय थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अंदर की खुशी हमको मिलती है वो 1 नंबर की व्हाइट मनी TDS पे करके जो हमको आती है, आप बिलीव करो दोस्तों, ऐसी ही आमदनी हमारे जीवन में बरकत करती है और हमारे जीवन मूल्यों को बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये सारा सब कुछ अगर हो पाता है तो दोस्तों वो होता है लोगों की मदद करके, उनको भी अपने साथ लेकर के, उनको भी अचीवमेंट दिला करके। जो अचीवमेंट आप लेते हैं तो यकीनन दोस्तों आपके साथ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है, पीस ऑफ माइंड होता है। और दोस्तों दिल इतना गदगद होता है कि मैंने कुछ लोगों सन्नाम साहब, आपका वॉइस नहीं आ रहा। सन्नाम साहब कट भी गए शायद सर। कुछ नेटवर्क की चैलेंज आ गई, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और आज का सेशन है, जबरदस्त सेशन है। आप सभी को वंस अगेन हैप्पी मॉर्निंग। सुनाई दे रही मेरी आवाज? आ रहा है आप सभी का? यस सर।
नमस्कार। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज फ्राइडे है। फ्राइडे होती हमारा ब्रेन फूड लेने का है। आज का दिन हम अपना ब्रेन को अगर यदि तरोताजा कर लेते हैं तो पूरा हफ्ता भर हम है ना एजुकेटेड रखे, मोटिवेटेड रखे, इंस्पिरेशन के साथ है ना अपना परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और आज की फ्राइडे को सबसे महत्व देते हैं कि सब सारे लोग मिलकर के ना अपना ट्रेनिंग में आए और ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रेनिंग को महत्व दें। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यस्टरडे आफ्टर मिडनाइट हम सभी को चेक भी शो किया है। जितने लोगों का चेक बना है, रातों रात चेक बनता है। लोग मेहनत दिन में करते हैं लेकिन रातों रात चेक बनता है। सबके लिए दिल से एक जोरदार तालियां, इनको भी चेक बना। और कुछ लोगों ने अपना चेक ना बना तो अपना टीम का चेक बनवाया, अपना बैलेंस भी बढ़ाया। रियली वो लोग भी महान लोग होते हैं, अपना टीम के लिए वो काम करते हैं, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। और ये दोनों लोगों को देख करके कुछ लोगों को चेक भी नहीं बना, परफॉर्म भी किसी कारण से नहीं कर पाया, लेकिन आज इस ट्रेनिंग के बाद है ना अपना ठान लिया है और वो बना के दिखाएंगे इस वीक बड़े बड़े चेक। तो उनके लिए एडवांस कंग्रेचुलेशंस। और चेक बनने का और ना बनने के पीछे यही एक रीजन है कि आज का दिन की वजह से, आज का दिन का जो ट्रेनिंग की वजह से सब कुछ संभव हो पाता है। मैं चाहता हूं कि योगेश आपके पास स्लाइड रन हो रहे हैं तो आगे बढ़ाए, स्लाइड को आगे बढ़ाए। मैं थोड़ा बात करते रहता हूं, तब तक सरनाम साहब आ जाएंगे। अब क्या बात है, देखो कितना बढ़िया स्लाइड है। अपनी चेक की रास्ता का स्लाइड दिखा दिया सामने। पथ यानी रास्ता है, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर हॉनेस्टी। रियली ग्रेट है कि यहाँ पर हम पेशेंस है इसलिए हम है ना आगे बढ़ पा रहे हैं। और अपने रास्ता में आगे बढ़ने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत है। और पेशेंस ये अपॉर्चुनिटी को जब से आपने लिया तब से आपने पेशेंस रखा है और आगे भी रखना है। पेशेंस यानी धैर्य अपने प्रति, अपनी काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपना आगे बढ़ने के प्रति, अपने सपनों के प्रति हर हाल में हर काल में अपना पेशेंस रखना है। और साथ ही साथ एटीट्यूड की बात करें कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग यानी नजरिया। इसमें दो प्रकार के नजरिया है, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। और जिस इंसान अपनी सकारात्मक नजरियों के साथ साथ संभावनात्मक नजरियों को जोड़ देता है, यानी संभावनात्मक नजरियों के माध्यम से हर सिचुएशन को अपनी टारगेट बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड, अपनी चाहत के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का एक मौका है। इस मौका का फायदा उठाते हैं, गिविंग एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर हम देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। हम जितना देंगे उतना हम पाएंगे और देने में आप विश्वास करो। और उसके साथ साथ डी फॉर टीचेबिलिटी यानी एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता। अपने अंदर जितना सीखने का क्षमता रखेंगे उतना ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। अपनी खुद के बारे में पहले सीखे, मैं पहले क्या था, अभी कैसा हूं, आगे जहां पहुंचना चाह रहा हूं, मैं डायमंड बनना चाह रहा हूं, यहाँ लाखों करोड़ रुपए कमाना चाह रहा हूं, अपने सेलिब्रिटी स्टेटस में पहुंचना चाह रहा हूं, अपने खानदान का, अपने परिवार का इतिहास रचाना चाह रहा हूं, तो अपना टीच करना पड़ेगा। खुद के बारे में पहले सीखे, उसके बाद अपना कंपनी, सिस्टम और अपना सीनियर्स के साथ साथ अपना टीम के बारे में सीखे। हम जितना आज सीख रहे हैं और कल के लिए हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है और कल के लिए आज हमको सीखना बहुत जरूरी है। और बिना सीखे कोई भी कुछ भी हासिल नहीं किया, और एक बार सीख लेते हैं तो जीवन भर उसी गाना को गाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम सभी अपना पेशेंस है सबके पास? थोड़ा अनम्यूट करिए जो जो कर सकते हैं। जी। और यस सर, हमारा सकारात्मक नजरिया है, सकारात्मक नजरिया है अपने अंदर। यस सर, भावनात्मक नजरिया है। यस सर, यस सर। और साथ ही साथ टीचेबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न, सीखने की इच्छा है। यस सर। क्या बात है। और साथ ही साथ अंत में क्या, हमारा हॉनेस्टी होना बहुत जरूरी है, अपने प्रति, अपनी काम के प्रति, अपना टीम के प्रति, अपना सिस्टम के प्रति, अपना सीनियर के प्रति, और सारा के सारा अपना सेफ शॉप के प्रति हॉनेस्टी रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। तो ईमानदार लोग ही यहीं पर आगे बढ़ सकते हैं। कभी हो सकता है आपका अप एंड डाउन है, लेकिन आप
एक एलओएस में आप डट के ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति काम करता है, एक एलओएस में आगे बढ़ने का काम करता है, अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए, मैं किस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ, किस एलओएस में काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपना विश्वास, खुद अपना विश्वास खो जाता है और व्यक्ति कभी कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, और ये सब टीम पहचान लेते हैं हमारा टीम क्या कर रहा है, हमारा सीनियर क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा आपका आईना सब देखते रहता है। तो रियली ये PATH पद के बारे में बताते हुए मुझे खुद को गर्व हो रहा है, और एक पद पर हम चलेंगे और रॉयल स्टार अचीवर्स टीम को आगे ले जाएंगे, और साथ ही साथ अपना लग्जरी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ टाइम के साथ एंजॉय भी करेंगे। तो आगे का सेशन के लिए मैं फिर अपना बीच में, क्योंकि टेक्निकल चैलेंजेस आते रहते हैं, जूम के अंदर हम अकेले नहीं है, हमारे साथ सारे लेजेंडरीज हैं। तो अगेन वेलकम करते हैं अपना ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी सरनाम साहब। वेलकम वेलकम साहब, आगे का स्लाइड बढ़ाइए। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि हम शुरुआत कर रहे थे, कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा रहा, और आज दोबारा फिर मौका दिया सर ने मुझे। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं। जिस सिस्टम के साथ हम चलते हैं वहां बात यही आती है कि हम जीवन में सफल कैसे हों। और दोस्तों, आज की ये ट्रेनिंग जो नए हमारे साथी आते हैं विशेषकर उनके लिए, और जो पुराने साथी जो अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा शार्प करते हुए अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, स्लाइड में जैसा हम देख पा रहे हैं, व्हाट टू डू। इस सेफ शॉप में सफलता लेने के लिए हमको आखिर करना क्या होगा। दोस्तों, नीचे बात लिखी है, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। ये सिर्फ 3 बातें ही हैं जो आपको सबसे ज्यादा 100% सक्सेस दिला सकती हैं। उनमें अगर हम एक एक करके देखें तो 90% अगर हमको सक्सेस मिलेगी तो वो मिलेगी दोस्तों हमको एक्साइटमेंट से। मेरी बात पहुंच रही है? यस सर। एक्साइटमेंट से हमको सक्सेस मिलने वाली है। जो व्यक्ति एक्साइटेड रहता है, हमेशा प्रफुल्लित रहता है, एनर्जेटिक रहता है, दोस्तों लोग उसको पसंद करते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या हम एक्साइटेड रह सकते हैं? यस सर। एक्साइटेड हो? यस सर। वेरी गुड। तो दोस्तों, अगर हम एक्साइटेड हैं तो इस बिजनेस में हम बहुत बड़ी तरक्की कर पाएंगे और उसका प्रतिशत होगा 90%। और दोस्तों, उसके साथ साथ 2% सिस्टम की फाइन ट्यूनिंग, लोगों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, इस बात पर हमें विशेष गौर करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे कोई मिलना पसंद नहीं करता है, उसके साइड से होकर निकलने के लिए बहाने ढूंढता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो हमसे काफी दूरी पे है फिर भी ऐसा मन करता है कि इसके नजदीक पहुंचे, उससे बात करें। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइन ट्यूनिंग का नतीजा होता है। आप लोगों को किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह आप लोगों को उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। और ये 2% इस सिस्टम में हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिजनेस पूरा का पूरा रिलेशन का है। जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ी कार ले ली, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 80 लाख की, 70 लाख की, उसमें सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमने उसमें 10 रुपए की हवा नहीं डलवाई, 2 रुपए की एक पहिए में हवा नहीं डलवाई, तो आप बिलीव करिए वो कार आपकी जिस तरह स्मूथ चलनी चाहिए वो नहीं चल पाएगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या हम फाइन ट्यूनिंग बना सकते हैं? निश्चित तौर पे बना सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ सिस्टम की कुछ टेक्निक्स हैं, और दोस्तों टेक्निक्स की बात करें तो दोस्तों मैं शुद्ध भाषा में बताना चाहूंगा, अक्सर किसी भी काम को करने में हमको कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी आती है, तो 2 लोग आपस में बैठकर अक्सर अपना दिमाग लगा के कहते हैं यार लगा कोई टेक्निक लगा यार ये काम हो जाए। लगाओ भाई, कोई टेक्निक लगाओ, ऐसा कुछ जुगाड़ बनाओ जिससे कि अपना काम हो जाए। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अपने मेंटरों को कि उन्होंने हमको ऐसी टेक्निक जो कि 8% इस बिजनेस में हमको सक्सेस दिलाती हैं, और वो 8% टेक्निक्स हमको कहां से कहां पहुंचा सकती हैं, एक नोबडी को समबडी बना देती हैं। आइए इन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस स्लाइड पे अगली वाली पे हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड, 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। ये 8 कदम, और इसको दूसरी भाषा में बोले तो 8 का दम। दोस्तों 8 कदम अगर हम इस सिस्टम में बताई हुई टेक्निक्स के माध्यम से काम करते हैं तो दोस्तों आइए देखते हैं वो टेक्निक्स क्या हैं। सबसे पहली बात है, आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है स्लाइड पे ड्रीम, उसके बाद दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलोअप,
और छठवां 100% यूजर, और सातवां है बीए टीम प्लेयर, आठवां नो क्रॉस लाइन एडुकेशन काउंसलिंग, और दोस्तों उसके साथ साथ टेप बुक्स फंक्शन। ये हम देख रहे हैं दोस्तों, ये 8 टेक्निक को अगर हम फॉलो करते हैं तो यकीनन दोस्तों हम जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी एक कोई भी व्यक्ति किसी को भी देखकर मन बनाता है कि यस मुझे ऐसा बनना है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ 8 कदम हमको चलने की जरूरत है। और दोस्तों 8 कदम आगे चलते हैं तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ड्रीम पर हम फोकस करते हैं। ड्रीम अक्सर लोग हम देखा करते हैं कि ड्रीम, मेरे पास जो है एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा आलीशान घर होना चाहिए, देश विदेश की यात्राएं होनी चाहिए, ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, जो बच्चा 7वीं या 8वीं में जब पढ़ रहा होता है और उस बच्चे से जाकर के उसके कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा जाता है, तो दोस्तों वो बच्चे से ये पूछा जाता है, बेटे बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? आप बिलीव करो दोस्तों, उस बच्चे के दिमाग पर उस समय कोई डस्ट नहीं है, उसके सपने एकदम साफ उसे दिखाई दे रहे हैं। अब वो अक्सर यही बताता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा जो है मैं टीचर और कॉलेज खोलना चाहता हूँ। दोस्तों ऐसे सपने बच्चों के होते हैं, लेकिन जैसे 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 उम्र बढ़ती है और दोस्तों उसका अनुभव और समय की परिस्थितियां दोस्तों उसके ऊपर हावी होती है, तो धीरे धीरे उसके सपने धूमिल होते हैं। और दोस्तों जो सपने बड़े होते हैं वो एकदम छोटे से रह जाते हैं और हम एडजस्टमेंट की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों थैंक्स टू सिस्टम, इन्होंने हमको याद दिलाया कि सपने ही हैं जो हमको सक्सेस कर दिलाएंगे और जिंदगी में आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों सपनों की बात करें तो जो लोग खुद के सपनों पर काम करते हैं, खुद के सपने बनाते हैं, आप बिलीव करो उनके पीछे हजारों लोग उनके सपनों को पूरा कराने के लिए उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके पास कोई ड्रीम नहीं होता है, कोई गोल नहीं होते हैं, दोस्तों आप बिलीव करो वो लोग अक्सर दूसरों के सपनों को पूरा कराने में उनकी मदद करते रहते हैं, उनके कर्मचारी बनकर उनके साथ देते रहते हैं। दोस्तों सपने किसी और के पूरे होते हैं क्योंकि उनके सपने थे। लेकिन दोस्तों अगर हमारे सपने होंगे तो यकीनन हम भी बहुत बड़ी अपनी जो है डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं, सपनों को अपने साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों सपनों की बात आती है तो दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक जमाना था दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति कोई भी सपना देखता था, और आप बिलीव करो दोस्तों ये ब्रह्मांड में इतनी ताकत है कि जब भी आप छोटा सा सपना संजोते हैं, वहां पर जो भी आप सोचा है, जो भी आपने मन में ड्रीम बनाया है, उसको पूरा करने के लिए भगवान हमारी मदद करते हैं। और जो भी हमने, या कार हो या फ्रिज हो या टीवी हो या एसी हो या लैपटॉप हो, कोई भी चीज आपने सोची कि ये मुझे अचीव करनी है, दोस्तों आप भगवान पर भरोसा करो, वो आपके लिए तुरंत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर देकर उसे बनवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वो ड्रीम अगर हमारा जबरदस्त और पक्का है तो हम सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं तो उस चीज को अचीव कर लेते हैं। अन्यथा दोस्तों होता क्या है कि मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बंदा एक्सीडेंट में मारा गया, और मारने के बाद दोस्तों जब उसकी आत्मा को स्वर्ग में लेके गए और वहां जाके उसने देखा रास्ते में चलते चलते इधर हॉल बने हुए हैं, उधर हॉल बने हुए हैं, और जो उनको लेके जा रहे थे जो यमदूत थे उनसे उसने पूछा भाई जरा ठहरो तो सही। बोले क्या बात है? इतने बड़े बड़े हॉल यहाँ पर बने हुए हैं और इनमें मोबाइल पड़े हुए हैं, लैपटॉप पड़े हुए हैं, एसी पड़े हुए हैं, फ्रिज पड़े हुए हैं, कार पड़ी हुई है, धूल जमी हुई है, आखिर क्या मामला है भाई, ये यहाँ पे क्यों पड़े? इनकी जरूरत तो धरती पे है। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, इस यमदूत ने बताया कि भाई इसमें जो है आपकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है उसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि धरती पे कोई भी व्यक्ति कोई भी सपना बचपन में या जवानी में बनाता है तो यकीनन दोस्तों जैसे ही वो सपना बनाता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाता है और दोस्तों वो चीज बन के आ जाती है। यदि वो व्यक्ति उस सपने को पालता रहता है, उसके ऊपर काम करता है, तो उसकी चीज यहाँ से उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन अक्सर होता यह है कि लोग ड्रीम तो बना लेते हैं छोटे छोटे, लेकिन किसी ने बोला कि तेरा ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है, दोस्तों भूल जाते हैं। और यहाँ पर ये हॉलों में जितने भी हैं ये सारे वो जो है आइटम्स पड़े हुए हैं जो किसी ने कामना की थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो उस पर काम नहीं कर पाते हैं और ये चीज यहीं पर सड़ी रहती है दोस्तों। लेकिन बधाई हो आप सभी लोगों को कि जब से सेफ शॉप
दुनिया में आई है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल भी एक बार मिला कि दोस्तों एक व्यक्ति फिर से डेथ किया और डेथ करने के बाद फिर स्वर्ग में गया, और दोस्तों वहां उसने जाके देखा कि सारे हॉल खाली पड़े हुए हैं। बोले कि यार इतने इतने बड़े हॉल कैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो भी खाली, लोगों के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, घर पे नीचे जमीन पर। बोले कि भाई ऐसा है, पहले जो है कुछ लोग ऐसे थे जो ड्रीम बनाते थे, उसके लिए मेहनत नहीं करते थे, तो ये भरे पड़े रहते थे। अभी क्या है कि जो है भारतवर्ष करके एक दुनिया में देश है, और उसमें एक शहर है दिल्ली, और दिल्ली शहर में जो है एक सेफ शॉप नाम की बहुत ही जबरदस्त संस्था, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ लोगों की मदद करने के लिए आई है। लोग सपना जो भी संजोते हैं पहले भूल जाया करते थे, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग के माध्यम से उसके सपने हमेशा हमेशा जीवित रहते हैं। वो उन पर काम करते हैं और जो भी चीज सोचते हैं वो उनके पास पहुंच जाती है, और यहाँ हमारे पास वो चीज नहीं टिक पाती। तो दोस्तों आप बिलीव करो, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वो पावर है, जो कुछ भी आप सोचेंगे, जो कुछ भी सपना ड्रीम करेंगे, आप बिलीव करो दोस्तों वो आपका फुलफिल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम ड्रीम की बात करते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा, अगली स्लाइड में देखते हैं कि ड्रीम भी हमारे होने चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मुझे सीधा जो है 20 सीढ़ियों का जो है एक मकान है जिसकी छत पे जाया जा सकता है, कोई सोचे कि मैं एक ही कदम में छत पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं होता है दोस्तों। हमको एक स्टेप बढ़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसी तरह दोस्तों इस सिस्टम में भी अगर हमें बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने क्या करना पड़ेगा, जो सपनों को, अपने टारगेटों को छोटे छोटे जो है टुकड़ों में उनको ब्रेक करना पड़ेगा। और सिस्टम की ये टेक्निक है उसे SML टेक्निक बोलते हैं दोस्तों, जिसे कि हम शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में दोस्तों हमारे वो सपने होते हैं जो कि 5,000 से लेकर 50,000 तक की उनकी कीमत होती है, और कहीं ना कहीं हमारी जीवन में उनकी नीड थी, घर में जरूरत थी, लेकिन हमारा जीवन कुछ इस तरह से चल रहा था कि सारे कामों को जो जरूरी थे उनको पहले करना पड़ता है, और हमारे सपने किल होते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे सपने हैं, माता पिता को मदद करनी है, अपने लिए कोई वॉच लेनी है, आपने अपने लिए बढ़िया मोबाइल लेना है, या आपने अपने लिए ब्रांडेड शूज लेने हैं, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, मैडम के लिए एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत कम से कम 4 से 5,000 रुपए की साड़ी उसे दिलवानी है। तो दोस्तों शुरुआती तौर पर इस तरह के छोटे छोटे सपने हम अपनी डायरी में नोट करते हैं और उनको बार बार देखते हैं, उनको जो है अपने सामने जहां भी हम सोते हैं, जहां भी हम बैठते हैं, नहाने के बाद सेविंग करते हैं, वहां उनको पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यहाँ काम करना शुरू कर देता है। जिस चीज को हम बार बार देखते हैं, आप बिलीव करो दोस्तों वो सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में एक ना एक दिन आनी शुरू हो जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये प्रकृति का नियम है। जब भी कोई युवती, जब भी कोई लेडी शादीशुदा होती है, उसकी सबसे बड़ी चाहत होती है कि उसका परिवार बढ़े और उसके परिवार में एक नन्हा मुन्ना हंसता खेलता बच्चा आए। ऐसा अक्सर होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपने देखा होगा घरों में वो बाजार से खरीद के सुंदर से बच्चे का फोटो लाके अपने जो है ला करके अपने बेडरूम में लगाते हैं। अगर वो चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे पति जैसा होना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल अपनी तकिया के पास टेबल पर अपने पति का फोटो बल लगा के रखती हैं। और वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये सदियों से चला आ रहा है दोस्तों, और उसका हमें पता नहीं रहता। इस टेक्निक को हम यूज करें तो यकीनन दोस्तों जो कुछ भी हम देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो हमारे सपने धीरे धीरे हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सपने जो शॉर्ट टर्म के हैं, इन्हें हम 1 से लेकर 8 महीने में, यानी कि 3 महीने तक तो हमें समझने में लगता है, 4 से लेकर 8 महीने में इनको हम पूरा करने की सिस्टम से पूरी ताकत हमको मिल जाती है और इन सपनों को हमें अचीव कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे ऐसे ड्रीम है जिनकी कीमत 1.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की है, जैसे कि अपने मकान को रेनोवेशन कराना है और काम चलाऊ अपनी छोटी सी कार लेनी है जिसमें एसी लगा हो, आज की जो गर्मी है उससे बचा जा सके और घर में भी एसी लग जाए। ऐसे छोटे छोटे कई आइटम्स हैं दोस्तों जिनको कि हम जीवन में अचीव करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाए। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम की टेक्निक को ध्यान में रखते हुए मिडिल टर्म के गोलों की जो हमारी लिस्ट होगी उनमें ऐड करके दोस्तों अक्सर इन पे काम करेंगे तो जो आपकी जो है
3 महीने से लेकर 8 महीने में जो टीम आपकी बनती है, उनकी मदद से दोस्तों आपके मिडिल टर्म के सपने बड़ी आसानी से पूरे होते हैं। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म पर आप उन गोलों को रख सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, बस मन में आता था कि काश काश मैं विदेश जा सकूं, काश मेरे पास जो है 50 लाख की गाड़ी हो, काश मेरे पास 1 करोड़ का घर हो, काश मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हो। दोस्तों ऐसे लॉन्ग टर्म ड्रीम अगर आपके जीवन में है तो दोस्तों उन्हें जो है लॉन्ग टर्म ड्रीम की लिस्ट में आप नोट कर सकते हैं। और जब आपके मिडिल टर्म के गोल पूरे हो रहे होंगे, आपकी टीम लगभग जो है 1000 के आसपास हो गई होगी। और दोस्तों टीम की मदद से आप अपने उन बड़े सपनों को, उन लॉन्ग टर्म गोल को दोस्तों बड़ी आसानी से अचीव करने में दोस्तों आप सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हमें सीधा हमें विदेश जाना है, या मुझे 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, या 1.5 करोड़ का घर बनवाना है, शुरू से सोच लेंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन हम छोटे छोटे ड्रीम को अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन दोस्तों यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी से हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इन ऐसे सपनों को पूरा करके दिखाया है। बात आती है दोस्तों सीखने की, तो शुरू में कोई भी आदमी इतना सक्षम, इतना शार्प नहीं होता कि वो सीख जाए। मैंने एक किताब में देखा था, पढ़ा था दोस्तों कि एक तोता जो सर्कस में एक सीढ़ी पर कट 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 करके चढ़ जाता है, तो दोस्तों उसको भी सिखाने में क्या है कि जो एक टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ता है। अभी तोते को छोड़ दिया जाए, उसको बोला जाए भाई कि यहाँ पे ऊपर कम से कम 10 सीढ़ियों के ऊपर जो है यहाँ खाना रखा है, और उसको बता दिया जाए, दिखा दिया जाए, वहां पे खाना रख दिया जाए, तोते का मन नहीं करेगा जाने का। लेकिन वहां पर एक टेक्निक लगाई गई कि जो है पहली सीढ़ी के दूसरी सीढ़ी पर दोस्तों ऐसा कुछ व्यवस्था की गई कि उस तोते को वो अपना खाना दिखाई दे रहा था, वो आगे बढ़ा, और जैसे ही एक सीढ़ी पर उसने कदम रखा, उसकी चोंच दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गई, और उसने जो है उसमें से अपना दाना खा लिया और वापस लौट के आ गया। इस क्रम को दोस्तों 3-4 बार उससे कराया गया, और हर बार तोता बड़ी आसानी से पहुंच जाता। उसके बाद दोस्तों 2 सीढ़ी और बढ़ा दी गई, फिर उसका खाना दूसरी सीढ़ी से उठाकर चौथी सीढ़ी पर रख दिया, और उस तोते को उसके सामने रखा। उसने देखा खटखट खटखट दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गया, लेकिन वहां उसे जो है अपने खाने की चीज नहीं मिली। तो उसने इधर उधर देखा, थोड़ा सा ऊपर देखा, तो उसे लगा नहीं यार मुझसे ही गलती हो गई है, खाना तो थोड़ा ऊपर है। और उसने फिर जैसे ही कदम बढ़ाए, और दोस्तों उसको वो अपना खाना अचीव हो गया, और खटखट खटखट नीचे उतर के आ गया। दोस्तों इसी तरह से 8वीं सीढ़ी पर, 10वीं सीढ़ी पर अक्सर वो तोता यही सोचता रहता था मुझसे ही गलती हो रही है, मुझे थोड़ा आगे जाना चाहिए था, तब जाके मुझे मेरा खाना मिलेगा। और इस तरह से धीरे धीरे दोस्तों 15 से 20 सीढ़ियां, जब 20 सीढ़ियों तक उसको पहुंचने की प्रैक्टिस हो गई, तो दोस्तों उसके दिमाग में ये बात सेट हो गई कि खाना जहां पे रखा है बस वो सीधा आता, कट 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 20वीं सीढ़ी पे अपने आप पहुंच जाता, वहां जाके अपना जो भी उसे खाना होता है, जो उसका वहां रखा हुआ था, उससे बड़ी आसानी से खा लेता था। लेकिन दोस्तों यही इस टेक्निक का मतलब है, अगर हम छोटे छोटे अपने गोल उनको फुलफिल करते रहेंगे तो हम बड़ी तेजी से अपने उन बड़े सपनों को भी बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सिस्टम की टेक्निक कहती है जब हमने गोल बना लिए और अपने जो है गोलों को बिल्कुल जो हमने अपने दिमाग में बिठा लिया, नोट कर लिया, और जैसा कि टेक्निक बताती है हमने पेस्ट भी कर लिया जहां जहां हमारी नजर पड़ती है, तो दोस्तों उसके बाद दूसरी टेक्निक जो सिस्टम की है, जो 8 स्टेप बताए थे, उसमें दूसरा स्टेप हमारा है, दूसरा कदम है दोस्तों, अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं तो आपने जो है लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी, लिस्ट बनानी होगी। और दोस्तों बात आती है लिस्ट बनाने की, तो लिस्ट इस बिजनेस की कहें तो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं। और बिजनेस बड़ा करना है तो आपके पास एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि एकदम से 1500 की लिस्ट आपके पास होगी, लेकिन शुरुआती तौर पर हम छोटी लिस्ट 30 से 35 लोगों की लिस्ट बनाकर भी इस सिस्टम में अपनी लिस्ट प्रिपेयर करके अपने सपनों को पूरा करने का दूसरा कदम जब पूरा करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिस्ट बनाना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात इसलिए नहीं होती है कि जब जब हमको जरूरत पड़ती है, कई बार जाने अनजाने में हम लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि जो है मेरी बहन की शादी थी और मुझे बताया गया कि भाई जितने भी आपके दोस्त हैं सबको आपने जो है इनवाइट करना है, आप किसी को भूल ना जाएं। तो दोस्तों हम सबसे पहला काम होता है कि हम डायरी में उनकी लिस्ट बनाते हैं। भगवान ना करे कोई हमारी जो है नॉलेज से निकल जाए और अचानक शादी के बाद उससे मुलाकात हो जाए, तो अक्सर यही ब्लेम करेगा, यार क्या हम आपके दुश्मन थे, बहन की शादी कर ली हमें बताया भी नहीं।
तो दोस्तों लिस्ट का पर्पज ही यही रहता है कि याद कर करके उसमें वो नाम सारे लिखे जाते हैं जिनको कि हम मिलते हैं और उस शादी ब्याह में उनको इनवाइट करने के लिए लिस्ट हमने कई बार बनाई है। ठीक इसी तरह से दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि जब भी आप घर का सामान लाते हैं, किचन का सामान लाते हैं, तो दोस्तों अक्सर लिस्ट बना के ही मार्केट निकलते हैं। अन्यथा जो चीजों की जरूरत है वो हम ला नहीं पाते और जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उनको ढेर सारी भर के ले आते हैं। लिहाजा दोस्तों इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है और तुरंत ही फिर मार्केट को निकलना पड़ता है। तो दोस्तों लिस्ट हमारी मदद करती है इस बात की कि हमारा सारा काम बड़ी ही सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से हो जाए। तो दोस्तों लिस्ट हम प्रिपेयर करने का हमको पहले से अनुभव है। इस बिजनेस में अगर आपने लिस्ट का पर्पज अगर सॉल्व करना है तो लिस्ट का सीधा सा मतलब ये है, अपने गोलों को पूरा करने के लिए आपने अपनी डायरी नई सिस्टम का टूल्स है शुभारंभ करके हमारे पास बहुत जबरदस्त टूल्स है जिसमें लिस्ट प्रिपेयर की जा सकती है। दोस्तों उसमें आप उन लोगों के नाम नोट करेंगे। शुभारंभ आप देख पा रहे हैं, शुभारंभ सिस्टम का टूल है, ये लिस्ट बुक है, इसमें लिस्ट बनाई जा सकती है। और उसके साथ साथ दोस्तों बात आती है कि भाई मैं किन लोगों की लिस्ट बनाऊं। तो दोस्तों 3 तरह की लिस्ट हम जो है यहाँ पर हमको बनाने का हमारे सिस्टम की टेक्निक है कि पहली तो ये है कि आप हॉट लिस्ट बनाएंगे और दूसरी है आप जो है वार्म लिस्ट बनाएंगे और तीसरी आप कोल्ड लिस्ट बनाएंगे। हॉट लिस्ट में दोस्तों हमारे वो लोग होते हैं जो हमारे खून से संबंधित होते हैं, ब्लड रिलेशन में आते हैं। चाचा है, मामा है, फूफा है, मौसा है, ताऊ है, जीजा है, जीजी है, भाभी है। तो ये ऐसे सारे लोगों को अगर हम याद करें तो डायरी में दोस्तों बिना सोचे बिना समझे कोई आदमी ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, हाँ वो तो इस काम में ध्यान ही नहीं देगा, वो तो बहुत अच्छा अपना कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, वो तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। दोस्तों बिल्कुल भी प्रीजज न करके सारे लोगों के नाम जितने भी आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, ये कम से कम 30 से 35 लोग बड़े आसानी से हो सकते, तो इनको लिस्ट में लिखा जा सकता है। यस, मेरे ख्याल से लिखा जा सकता है। वार्म लिस्ट में दोस्तों वो लोग होते हैं जिनके साथ हमने स्टडी की थी, इंटर किया था, हाई स्कूल किया था, या आज हम जॉब पे हैं तो हमारे कई मिलने जुलने वाले हैं। ऐसे कई लोग हो सकते हैं दोस्तों, किन्हीं के साथ हम जिम जाते हैं, किसी के साथ हम बैडमिंटन खेलते हैं, किसी के साथ क्रिकेट खेलते हैं, किसी के साथ गपशप करते हैं। दोस्तों ऐसे कम से कम 25 से 30 लोगों के नाम आप वार्म लिस्ट में उनके नाम डाल सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ कोल्ड लिस्ट में वो लोग आएंगे जब इन 2 लोगों से मिलने वाले आप लोगों के साथ आपको नए लोग मिलेंगे, तो कोल्ड लिस्ट में उन लोगों की भी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा नए लोगों से भी, जैसे कि आप कभी जो है मॉल में पिक्चर देखने के लिए गए और भी कई जगह घूमने गए, तो आपको नए लोगों से मुलाकात होती है, उन लोगों के भी नाम धीरे धीरे आप कोल्ड लिस्ट में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि जब हम लिस्ट प्रिपेयर कर लिख लेते हैं तो उसमें हमें इस टेक्निक का जो क्रैब मेथड फॉर लिस्ट आप देख पा रहे हैं, इस टेक्निक को यूज करना है। इस टेक्निक का यूज करने का सीधा सा मतलब ये है कि आप लिस्ट में से, जैसे कहते हैं ना कि मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में आलू होते हैं, तो उनमें सारे आलूओं को अगर एक ही भाव में बेचा जाएगा तो आपको उनकी कीमत इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। लिहाजा एक किसान क्या करता है कि सबसे बड़े आलू एक तरफ करता है, उससे छोटे जिनकी की ज्यादा कीमत होती है उनको एक तरफ करता है, और जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको एक अलग तरह से बोरियों में भरा जाता है। यानी 3 क्वालिटी के आलू इकट्ठे करके उनको अलग अलग रेट के हिसाब से उनको जो है पैकिंग की जाती है। ठीक उसी तरह से दोस्तों जब आपने लिस्ट बना ली है 50-60 लोगों की, तो आपने क्या करना है कि ये क्रैप यानी सी का मतलब है कपल, आर का मतलब है रेस्पेक्टेबल, ए का मतलब है एम्बिशियस और पी का मतलब प्रोफेशनल। यानी कि ये 4 क्वालिटी उन लोगों में जरूर होंगी। सबसे पहली बात तो जो है, अगर आपको किसी को कपल में ये प्लान या ये लिस्ट में डालते हैं, यानी उसका हस्बैंड भी है, उसके मैडम भी है, दोनों के साथ अगर चर्चा करते हैं तो 1 स्टार उस पर देंगे। और दोस्तों अगर वो व्यक्ति रेस्पेक्टेबल है, समाज में उसकी इज्जत है, लोग उसकी बात का कोई पालन करते हैं, जो भी कहते हैं उसको रेस्पेक्टेबल एक्सेप्ट करते हैं, तो दोस्तों आपका उस व्यक्ति के बारे में स्टार 2 हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर वो एम्बिशियस भी है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, तो दोस्तों 1 स्टार और बढ़ जाता है। और अगर वो प्रोफेशनल है, पहले से कोई धंधा कर रहा है और या फिर इतना कमाता है
कि दोस्तों वो कैसे भी कोशिश तो कर रहा है कि बहुत अच्छी जिंदगी बना लूं, और लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। प्रोफेशनल है, अच्छा, बहुत प्रयास अक्सर करता रहता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। तो अगर ये चारों क्वालिटियां उसके पास हैं तो दोस्तों वो गेस्ट आपका 4 स्टार गेस्ट होगा। और 4 स्टार गेस्ट को, उसके बाद 3 स्टार गेस्ट को, उसके बाद 2 स्टार गेस्ट को या 1 स्टार गेस्ट को हम अलग अलग मान लीजिए लिस्ट में से निकालते हैं, तो सबसे पहले 4 स्टार वाले जो है लोगों से मुलाकात करनी है, फिर 3 स्टार वालों को। इस तरह से आप अपनी लिस्ट को दोस्तों बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप उसको अलग अलग लोगों को छटनी कर सकते हैं और उनके साथ काम करने की प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में, कि अगली स्लाइड देखते हैं। जैसे ही आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, आपने जो है अपनी लिस्ट को बहुत बढ़िया तरीके से बना लिया है, और धीरे धीरे ये लिस्ट का साइज बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे आपके दिमाग में दोस्तों लोग आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है। अगर 20 साल पहले भी कोई व्यक्ति आपसे मिला हो और आप उसका नाम बिल्कुल भूल गए हो, तो हमारा दिमाग उस व्यक्ति को, उसकी शक्ल को, उसके नाम को रिसाइकिल बिन में डाल देता है। और दोस्तों हमको कभी भी उसका नाम या शक्ल याद नहीं आती है, लेकिन अचानक वो व्यक्ति कहीं भी मार्केट में मिल जाता है, रेलवे स्टेशन में मिल जाता है। दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि तुरंत ही वो रिसाइकिल बिन से निकल करके, हाँ क्या बात है भाई, अरे उसका नाम लेकर बुलाते हैं और उसकी शक्ल तुरंत याद आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से कई लोग आपको दोबारा मिलेंगे और उनके माध्यम से आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी। तो 2 काम ऐसे हैं दोस्तों, इनको करने से आपको अभी लोगों का सामना नहीं करना पड़ा है, ये होमवर्क है। अगर इतना काम आपका हो जाता है तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा काम आता है वो लोगों से मुलाकात करना। अगली तीसरी टेक्निक होती है कि लोगों को हमें आमंत्रित करना है, अपनी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको जो है बताना है, उनसे जानकारी देनी है। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे। तो कांटेक्ट करते समय दोस्तों एक विशेष ध्यान रखना है कि आपने क्लियर द नाइट करनी है, कि जब भी आप उनसे बात करते हैं तो उनसे जो है ये बात पूछ लें कि मैं एक 10-15-20 मिनट के लिए आपसे कोई बात करना चाहता हूं, कोई जरूरी काम तो नहीं है। आप ये पहले पूछ लें, क्योंकि अगर पता चला आप कहते हैं रुक उसे कहीं जाना आना होता है, तो आपकी बात का कोई हल्के में ले लेगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों इसके साथ साथ इनविटेशन टूल्स भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई शादी कर रहा हूं, अपने बेटे की शादी कर रहा हूं, और मैं सबको कहता हूं भाई शादी में आ जाना, शादी में आ जाना, शादी में आ जाना। तो दोस्तों इस बात को लोग हल्के में ले लेंगे, यार फॉर्मेलिटी कर रहा है, ये कोई शादी में बुलाने का तरीका होता है। कार्ड देता, हमें बताता कि भाई वेन्यू कहाँ पर है, कितने बजे आना है, तो कुछ बात भी बनती, हमें भी लगता है कि हाँ दिल से बुला रहा है। तो दोस्तों इनविटेशन टूल जो है गजब का आपके लिए जो है काम करता है। जब आप सिस्टम का इनविटेशन टूल्स आपके पास है तो दोस्तों उस व्यक्ति का उसमें नाम लिखेंगे और किस डेट को आप उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं, किस समय इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी इसको थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा अच्छा समझेगा और लगेगा कि यस मुझे जो है कार्ड दिया है। और दोस्तों इस टेक्निक को यूज करके हम बहुत ही सभ्य तरीके से उसको इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ आपको मैं नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द क्रक्स ऑफ द इनविटेशन lays on what you say, what and how you say it। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से इनवाइट कर रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप कैसे बता। आपके अंदर लगना चाहिए कि आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आप कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सामने वाले को दिख जाना चाहिए। और दोस्तों जब बताने की टेक्निक आपकी ऐसी है कि आप जो है बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से जब बताते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं और आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों इनोवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोगों को जूम पर, क्योंकि अभी जो है जब से ये कोविड-19 की बीमारी शुरू हुई है जिसको कि हम कोरोना बोलते हैं, तब से दोस्तों ऑफलाइन हमारी मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, लिहाजा हम जूम पर ही लोगों को इनवाइट कर पा रहे हैं। और जूम पर इनवाइट करने के लिए दोस्तों आप उनको 1-2 दिन पहले उनसे मुलाकात करें, टेलीफोनिक करें या पर्सनल जाकर के करें, क्योंकि इतना तो है लोग मास्क लगाकर अपने मिलने जुलने वालों के पास आ जा सकते हैं। दोस्तों
इस तरह से आप जो है जूम पर उन्हें इनवाइट करेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपका इनविटेशन फुलफिल होगा और वो अपने घर बैठे ही जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन उन्हें देना चाहते हैं तो वो ले पाएंगे और उसके बाद आप अगला जो स्टेप है उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इनविटेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं इनविटेशन करते समय आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि कभी भी कोई भी कितना भी पूछे आपने ये नहीं बताना है कि आप किस कंपनी के साथ रिलेटेड हैं, कोई कंपनी किसके साथ काम कर रहे हैं। आप सिर्फ आपने यही बताना है एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिससे कि जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और इसकी जानकारी हम दोनों मिलकर लेने वाले हैं क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया है। हम दोनों मिलकर लेंगे तो निश्चित तौर पर बताया गया है कि आज के डिजिटलाइजेशन के जमाने में किस तरह से हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ये ही सिर्फ बताना है, ना कि कंपनी का नाम बताना है। नेचर ऑफ वर्क करना क्या होगा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि इनवाइट करते समय ही सारी बात बता देंगे, तो आपने थोड़ा सा धैर्य रखना है। आप सिर्फ जो है आपने बताना है कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तो निश्चित तौर पर वहां से आपको पूरी जानकारी अपने आप ही हो जाएगी। उसके साथ साथ वो धीरे धीरे पूछ सकता है अच्छा कितना पैसा लगता है, तो भूल कर भी ये ना बताएं कि आप वहां पर क्या इन्वेस्ट कराने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्ट की कोई फिक्स रेट यहाँ पर नहीं है कि आपको 500 कराने हैं, 10,000 कराने हैं, 20,000 कराने हैं। दोस्तों यहाँ पर 100 रुपए से लेकर आपके पास प्रोडक्ट है लगभग 40 से 45,000 रुपए तक। वो बताइए कौन सा बताएंगे, कम से कम 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। इसलिए दोस्तों आपने सिर्फ बताना है भाई पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने और उससे क्या फायदा हो सकता है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों वो संतुष्ट होंगे। उसके साथ साथ कभी भी पब्लिक प्लेस पे आपको जो है डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 10 लोगों से एक साथ मिल लिए, वहां 10 लोग खड़े थे, जैसे कि बस स्टैंड है या कहीं भी जो है जिम में या कहीं भी आप जो है 10 लोग एक साथ हैं और आपने सोचा कि ये तो इन सारे लोगों को एक साथ ही मैं जो है इनवाइट कर लेता हूं, तो दोस्तों अक्सर होता क्या है कि सारे लोगों की सोच है ना एक जैसी नहीं होती है। और होता यह है कि अगर 9 लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं और उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जो नेगेटिव एटीट्यूड का है, तो दोस्तों सारी बातें सुनने के बाद वो एक व्यक्ति अगर ये कहता है कि नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, तो बाकी के 9 लोग भी दोस्तों उस समय नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए कभी भी आपने पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी के घर पे इनवाइट करने जा रहे हैं तो उनके घर सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य ये करना है कि सिर्फ वहां जाके बात करनी है और बार बार अपनी घड़ी को भी देखना है कि मुझे जल्दी हो रही जल्दी हो रही। कोई क्या चाय ऑफर करता है आपको, है ना, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, तो भूल कर भी उस समय आपने वहां पर उनके आदर सत्कार को स्वीकार नहीं करना है। अक्सर आपको जल्दबाजी खुद की दिखानी है कि मुझे एक व्यक्ति का फोन आ गया है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। आप मेरे सबसे ज्यादा घनिष्ठ और ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि मैं कोई भी अपनी जिंदगी में फायदा की बात है तो आपके साथ जरूर शेयर करना चाह रहा था, आपका नाम मेरे दिमाग में था, लेकिन फिलहाल मैं जल्द में हूं और मैं आपसे फिर बात करूंगा। इतना कहकर के आप वहां से निकल लेंगे, क्योंकि अगर वहां चाय पीने के लिए रुक गए तो कम से कम 10 से 15 मिनट आपको वहां रुकना पड़ेगा और धीरे 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 वो व्यक्ति आपको कटोचता रहेगा, हाँ भाई और क्या होगा, अच्छा 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 बताओ तो सही। और जाने अनजाने में दोस्तों आपका मन न करते हुए फिर भी आप धीरे धीरे सारी चीजें वहां पर डिस्क्लोज कर देंगे और आपका इन्विटेशन फ्लॉप हो सकता है। दोस्तों उसके साथ साथ सिस्टम की एक टेक्निक ये भी है, ये जैसे कि सूरज के बारे में बोला जाता है कि हमेशा वो पूरब की साइड से निकलता है और पश्चिम की साइड में जो है वो अस्त होता है, ये सबको मालूम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक इसी तरह से दोस्तों मैं अक्सर बताता रहता हूं H2O2, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पानी बन जाता है। सारे लोग इस बात को जानते हैं जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है। तो दोस्तों उसमें क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो निश्चित तौर पर पानी बनेगा ही बनेगा। ठीक उस तरह से वो फॉर्मूला आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था। ऐसे ही दोस्तों इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए SW5 का ये हमारा फॉर्मूला है, इसको विशेष ध्यान रखना है और ये हमेशा दिमाग में रहे। उसमें ये 4-5 बातें हैं।
सम विल कम। जब भी आप किसी को इनवाइट करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी में लाना चाहेंगे, तो होगा क्या कि कुछ लोग आपके साथ आने के लिए तैयार होंगे, लेकिन दूसरी बात ये भी इसमें लिखी हुई है कि कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। जब हमको पता चल गया कि कुछ होने है, कुछ नहीं होना है, तो क्या फर्क पड़ता है? सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात नीचे और भी लिखी हुई है कि कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना है? अपने काम को हमेशा जारी रखना है, स्टार्ट रखना है, क्योंकि हमें उन लोगों की तलाश में आगे निकलना है जो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे ही लोग खुद तो जिंदगी में तरक्की करेंगे और आपको कहां से कहां लेकर पहुंचेंगे। आप इस सिस्टम में डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी और दोस्तों बहुत बड़ी रिकॉग्निशन आप लेते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद चौथी टेक्निक है दोस्तों, उसका नाम है सो द प्लान। सो द प्लान वो टेक्निक है दोस्तों जिसमें कि हमको अपनी योजना लोगों के सामने, अपनी अपनी सारी अपॉर्चुनिटी उनके सामने शेयर करनी होती है, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में रहती है कि आखिर इस जूम का हमको बुला तो लिया है, लेकिन कैसे कैसे हमको फायदा होगा, जिंदगी कैसे बदलेगी। इसी को जो दोस्तों उनके साथ शेयर करते हैं, इसको बोलते हैं हम सो द प्लान। और सो द प्लान जब करते हैं दोस्तों, इनमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका ड्रेस कोड एकदम उम्दा लगे, कि हाँ आप जो है एक जो जेंटलमैन और प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, फोटो में भी देख पा रहे हैं, आप जो है लाइट कलर की शर्ट पहनेंगे और डार्क कलर का कोट या टाई, उसके साथ डार्क कलर का ट्राउजर पहन करके, और जूते हमेशा आपके चमकते हुए रहने चाहिए। बोला जाता है, हमारे जो है पूर्वज बताया करते थे, आज भी लोग अक्सर बताते हैं कि आदमी की औकात का पता चलता है तो सिर्फ उनकी जूतों से पता चलता है। अगर आपने जूते अपने साफ सुथरे चमकदार रखते हैं, तो यकीनन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत चमकानी है, आपको अपनी किस्मत चमकानी है, तो कोशिश जो करिए, आपके बस की बात है कि डेली जूतों को जरूर चमकाओ। और दोस्तों, जूतों को चमकाएंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी किस्मत का भी चमकना शुरू होगा। उसके साथ साथ अगर आप जो है दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते हैं, तो आप एक काम शुरुआत कर दें कि अपने चेहरे को, जिसे कि भगवान ने ठीक अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा चाहता तो हमको भैंस बना सकता था, गाय बना सकता था, हाथी बना सकता था, बंदर बना सकता था, लेकिन जितनी भी आपने गॉड या गॉडेस की जो है पिक्चर्स या तस्वीरें देखी होंगी, उनका चेहरा और हमारा चेहरा सेम टू सेम होता है। और दोस्तों, हमें कोई हक नहीं है कि उस चेहरे के साथ खिलवाड़ करें, उस पर गंदगी रखें और उसका हम देखभाल ना करें। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, यदि आप, आज का ट्रेंड है दाढ़ी रखना, तो वो अपनी दाढ़ी को लगातार सेट कराते रहे। और जो लोग क्लीन शेव रहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो डेली शेविंग करें। और सिस्टम ने बहुत बढ़िया बढ़िया जो क्रीम्स और उसके साथ साथ फेस वॉश और जाने क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास है, उनसे अपने आप को जो है और ज्यादा हैंडसम बना सकते हैं। तो ड्रेस कोड अगर आप मेंटेन करेंगे, कोई भी व्यक्ति जब ऑफलाइन में मीटिंग हुआ करेंगे, सामने से जब भी आप निकलते हैं तो पीछे मुड़ के देखिए, हाँ हाँ क्या बात है यार, मुझे तो ऐसा बनना है, क्या यार पर्सनालिटी है, एकदम स्लिम ड्रम, क्या जमता है यार। अक्सर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक पहले टीवी में ऐड दिखाते थे कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। अक्सर कोई भी अलग से चीज हटती है, साफ सुथरी दिखती है, तो लोगों का मन ऑटोमेटिक उसकी तरफ आकर्षित होता है। और दोस्तों, ये व्यक्तित्व तो तुम्हारा लोगों के सामने, लोगों की नजर में भाग गया, आप बिलीव करो दोस्तों कि आप अपनी जो है योजना में, आपका जो है सो द प्लान जो है, जिसमें कि आप जो कुछ भी बताने वाले हैं उसका प्रभाव तो बाद में पड़ेगा, लेकिन आपको लोग कंपनी या प्रोडक्ट को इतनी जल्दी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व को देखकर उसका मन करेगा कि यस, मुझे इस अपॉर्चुनिटी में आना चाहिए और ऐसा बनना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों, हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है। अपने जूम पर मीटिंग हो रही है, 6:45 पर होती है, तो दोस्तों हमें लगभग 6:40 पर बिल्कुल कंप्लीट ड्रेस कोड के साथ तैयार हो जाना है और सही टाइम पर हमने जो है मीटिंग को अटेंड करना है। और उसके साथ साथ दोस्तों, हमने क्या करना है, डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी बात आती है, तो दोस्तों जब भी आप जूम पे होते हैं, आप अकेले नहीं होते हैं, आपको हजारों लोग देख रहे होते हैं। उस समय आपने जो है अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, कोई कर रहा है, कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो इस तरह से हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, इससे जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और बोला भी जाता है
कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है ना। तो अनुशासन हमारी जिंदगी में हमको कई चीजों को करने में मदद करता है। अगर हम सिस्टमेटिक हैं तो लोग दोस्तों हमारी अलग पहचान होती है। और उसके साथ साथ बात आती है टेस्टिमनी की। तो जो कुछ भी इस अपॉर्चुनिटी से जो लोग पहले से ज्वाइन है, उनके जो साथ जो है 2 लोग की, 4 लोग की, 10 लोग की, 50 लोग की, 1000 या 2000, 20,000 की टीम बनी है, तो दोस्तों वो लोगों को अगर मौका मिलता है कि भाई आप अपने बारे में बताएं, तो इसमें बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए। उसे खुले दिल से बताना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले मेरी क्या हालत थी और इसके साथ चलते रहने से मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ गया। कितने पैसे आपने कमा लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जीवन में कितने परिवर्तन हुए हैं उन चीजों को जरूर डिस्कस करें। क्योंकि दोस्तों पहले हम अक्सर जो है 9 बजे 8 बजे लोग सोते रहते थे, 8 बजे तक 9 बजे तक, क्या यार अब तो कोई मीटिंग हो नहीं रही है। लेकिन थैंक्स टू मैं जो है टीवी मूर्ति साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पैनल को शुरुआत किया 6:45 पे। तो अक्सर लोग 5 बजे 5:30 बजे जगने की उनको आदत शुरू हो गई है और कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में अपना बेड छोड़ देता है, तो दोस्तों उस समय पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं और एक नई योजना के साथ हम जिंदगी में उगते सूरज की तरह दोस्तों हम अपने आप को जो है निखार सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे दोस्तों कि क्या है कि सौदा प्लान करने के बाद अगली बात आती है कि आपने सारी बातें बता दी और दोस्तों कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं हम फॉलोअप। फॉलोअप का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी चीज आपने किसी को दिखा दी और दिखाने के बाद में उसके साथ उत्सुकता होती है, भाई ये क्या है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो उसको अगर हमें जो क्लियर करना है तो ये फॉलोअप टेक्निक का हम यूज करेंगे। और राउंड द सर्कल, यानी कि जो है अगर हम ऑफलाइन में है तो 4-6 लोग हमारे गेस्ट एक साथ हैं तो उनको एक साथ गोलाई में बिठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और मीटिंग के बाद आपने जो है करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है आफ्टर द मीटिंग जो करना है वो आपको जो है फील फेल और फाउंड का जो है फॉर्मूला आपने यूज करके अक्सर बोलना है, सर आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी, आप बताओ सर कैसी लगी, अच्छी या बहुत अच्छी। तो दोस्तों आपने सिर्फ ऑप्शन दिया अच्छी या बहुत अच्छी, या तो वो अच्छी कहने वाला है या फिर बहुत अच्छी कहने वाला है। अगर अच्छी कहता है तो आपने भी उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, वेरी गुड सर मुझे भी अच्छी लगी थी। अगर वो कहता है कि बहुत अच्छी, अरे क्या बात है सर मुझे भी इतनी अच्छी लगी, इतनी बेहतरीन लगी सर, और मैंने इसको तुरंत ज्वाइन किया, आज मेरी जिंदगी में ये मुझे इसके बेनिफिट मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि जैसा आपके सामने वाला व्यक्ति जब भी कोई बात पूछता है और आप उनसे कोई क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं और जो भी उनका जो है आंसर आता है, जैसे कि आप पूछते हैं सर अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी लगी, अगर मान लीजिए इसमें हम काम करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर आप इसे फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम। आपने 2 बातें उनके सामने रखी, फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे। क्योंकि दोस्तों पार्ट टाइम करेंगे तब भी आपकी फेवर में होने वाला है और फुल टाइम करेंगे तब भी रिजल्ट आपकी फेवर में आने वाला है। अगर आपने पूछ लिया कि काम तो करना चाहेंगे लेकिन सब कैसे करेंगे, बोलेगा रात को 12 बजे सो जाऊंगा और उसके बाद सपने में इस काम को करूंगा, तो वो कुछ भी बोल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो आपने क्या करना है बिल्कुल क्लोज क्वेश्चन करके ही उनसे जो है अपनी जो है सेल्स को क्लोज करना है। और बात आती है दोस्तों, नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि इस दुनिया में प्रकृति का ये नियम है कि सारे लोगों की डिसीजन पावर एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग जो है क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, कुछ लोगों को 1-2 बार उनको बताना पड़ता है, यार देखो ये बात इस तरह से है, आप इसे समझने की कोशिश करो। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्निक में लिखा गया है कि 2% ऐसे लोग हैं जो पहले कॉन्टेक्ट में यानी पहली बार में ही सारी चीजों को समझ जाते हैं और अपना डिसीजन लेकर के बोलते हैं यस बहुत बढ़िया, मुझे इसको जो है ज्वाइन करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे ऐसी ही अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी। लेकिन 3% सेल आपके साथ दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे, यानी कि 3% लोग ऐसे होते हैं कि जब तक दूसरी बार उनको कांटेक्ट नहीं किया जाए तो दोस्तों वो सोचते हैं यार बुला तो लिया मुझे सब कुछ लेकिन कुछ बताया तो है नहीं। लेकिन दूसरी बार जब कांटेक्ट करते हैं तो मन बनाते हैं। लेकिन 5% ऐसे लोग होते हैं उनको दूसरी बार भी कांटेक्ट करने के बाद मन नहीं बन पाता है, उनको तीसरी बार कांटेक्ट करना पड़ता है और आपकी सेल्स का
जो ग्राफ है वो 5% बढ़ जाता है, और 10% आपको रिजल्ट चाहिए तो हमको कम से कम जिस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी शो की है उसको 4 बार कांटेक्ट करेंगे, चौथी बार कांटेक्ट करने पर वो आपके साथ आ जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ सिस्टम में एक लाइन नीचे सबसे लिखी हुई है, आप चाहते हैं कि 80% लोग आपकी बात से सहमत हों, तो दोस्तों आपने उनके साथ जो कांटेक्ट करने हैं, उनका फॉलोअप करना है, सिस्टम के बारे में बताना है, अपॉर्चुनिटी से कैसी कैसे, यानी कि उनकी कोई भी क्वेरी है उसको क्लियर करने के लिए 5 से 10 बार उनके साथ आपको मीटिंग करनी होगी। और दोस्तों आपके रिजल्टों का प्रतिशत 80% पहुंच जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों 100% यूजर, 100% यूजर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने इस सिस्टम में आए और आने के बाद सबसे पहले तो आपने ये सीखना ही सीखना है कि हमें कैसे रजिस्ट्रेशन डालना है, सिस्टम के कितने प्रोडक्ट हैं और उनकी क्या क्या जो है बिजनेस वॉल्यूम है, कितनी उनकी वैल्यू है। तो दोस्तों उसके साथ साथ 100% में एक बात और बढ़ती है कि अगर हम सिस्टम में आए हैं, मैं पुराने साथी जो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि सिस्टम में आप जो भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हमें मार्केट से लेने जाते हैं और वही चीज हमारे पास सेफ शॉप में अवेलेबल है, तो हमें मार्केट से न लेकर के सेफ शॉप से लेकर 100% उसका यूजर बनना है, उसके फायदे पहचानने हैं। किसी को भी तुक्के में ये प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, जब उसको खूबियां आपको लगती हैं तभी उनको बताना। जैसे कि आप जो है फेस वॉश लेते हैं, उसे चेक करते हैं, यूज करते हैं और लगता है कि हाँ ये जो है इसमें जो कोई बात है और इसके जो है इस प्रोडक्ट से मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो आप धड़ल्ले से उसे दिल से प्रोडक्ट कर सकते हैं। और बोला भी जाता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो दोस्तों इस सिस्टम में आकर के आप जो कुछ भी सिस्टम में जब हम प्लान बताते हैं कि आपको कई तरह की इनकम होगी, तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ा अगर जो है इनकम का बेनिफिट लेने का एक साधन है वो है रीपर्चेजिंग का। यानी आप प्रोडक्ट को लें, उसे यूज करें, यूज करने के बाद उसकी जो है गुणवत्ता को पहचानें और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को आप प्रमोट करेंगे तो निश्चित तौर पर गर्व के साथ, यानी कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं और बढ़िया तरीके से आप उससे जो प्रमोट कर सकते हैं। बी ए टीम प्लेयर दोस्तों, नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, एडुकेशन। नो क्रॉस लाइन की बात करें तो दोस्तों इस सिस्टम में मेरा कहने का मतलब, सिस्टम का तात्पर्य यही है कि जो है अगर आपने किसी को इनवाइट किया है तो वो आप ही के साथ ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन आपका मिलने जुलने वाला किसी और ने इनवाइट कर लिया है और आपको पता चल गया है कि मैं जिस अपॉर्चुनिटी में काम करता हूं मेरा मिलने वाला, मेरा रिश्तेदार किसी और के साथ इसे ज्वाइन कर रहा है, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि उसे उसी के साथ ज्वाइन करें, होने दें। अगर वहां पर आप छेड़ाछाड़ी करेंगे कि नहीं यार वो कुछ जानता नहीं है और आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं भी इस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो चरित्र पे थोड़ा दाग लगता है। आप इतने ही उसके तहसी थे तो आपने पहले से उसका नाम अपनी लिस्ट में क्यों नहीं डाल लिया था। तो सिस्टम हमेशा इसके लिए कहता है कि भाई जो जिसके साथ आया है, जिसकी अप्रोच से बिजनेस में आना चाहता है, तो उसी के साथ उसे रहने दें। और आप चाहते हैं तो आप उसको जो है ऊपर से मदद करने के लिए उसके साथ रहेंगे तो वो आपकी इज्जत भी करेगा और आपकी जो है एक अच्छा चरित्र भी वहां पर जो है शो होगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमें सिस्टम के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहना है। क्या क्या और नई चीजें हो रही हैं, सर मेरे साथ क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो अपलाइन के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। जो एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टम में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग जानते हैं, प्लान जानते हैं और भी कई तरह की कंपनी से संबंधित बातें हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक तीसरी लाइन है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये पूरा का पूरा बिजनेस मेरी समझ में जो आया था, जिससे मैं प्रभावित हुआ था, वो यही बात थी कि इस सिस्टम में दो चीजें आप विशेष ध्यान रखनी है कि ये बिजनेस एक तो कहानियों का है और दूसरा एडिफिकेशन। आपके पास जो है कहानियों की बात करें, बुक्स पढ़ने से, है ना, वीडियो देखने से आपके पास कई कहानियां हो जाएंगी। उसके साथ साथ पहले से आप कई कहानियों को जानते होंगे और सिस्टम में जब भी कोई लीडर आके कोई भी स्टोरी बताता है, उसे एक दो बार उसे सुनते हैं, तो दोस्तों कहानियां सुनाकर ही हम लोगों को प्रभावित कर लेते हैं और उनके साथ मिलकर के एक बड़ा बिजनेस करके उसकी भी तरक्की कराते हैं, अपनी भी तरक्की करते हैं। लेकिन बात आती है दोस्तों कि इस बिजनेस में आकर के हमें किन बुकों का मदद लेनी है, तो दोस्तों सिस्टम की बुक है प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र एक ऐसी जो है बुक है
जिसमें कि पूरा रोड मैप है। इस बिजनेस को करने के लिए हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, जीरो से लेकर दोस्तों आपको हीरो बनने तक का पूरा सफर तय करने की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके इस प्रगति सूत्र बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहली बुक तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, इस पुस्तक को बिल्कुल जो है आप रट लें। इसमें जो लगभग जो है 100 के आसपास जो है क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अक्सर लोग करते हैं भाई कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, है कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे 2 लोग नहीं बने तो मेरे पास काम करने के लिए समय नहीं है। ऐसी कई चीजों को आप बिल्कुल सटीक और बिल्कुल उनको जो है संतुष्टि हो जाए ऐसे उनके आंसर देने के लिए आप इस बुक में आंसर दिए हुए हैं, उनका सारा लेकर के आप दोस्तों उनको सेटिस्फाई करके इस बिजनेस में ला सकते हैं और उनके जीवन में, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हैं और या उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं तो एक ही बात दिमाग में रहती है हम सब लोगों के कि जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं वो भी तरक्की करें, वो भी डायमंड बने। और हर व्यक्ति के अंदर हमको डायमंड दिखाई देता है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग हमारे साथ पूरे तन मन और से जुड़ते हैं, पूरे विश्वास के साथ जुड़ते हैं, आप बिलीव करो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में हर व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बस अंतर इतना ही है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप तो पहले से ज्वाइन है, आप तो बहुत आगे निकल गए, हम तो पीछे रह जाएंगे, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, सब्जी तो सब छांट छांट के ले गए। समझ रहे हैं, ऐसे अक्सर होता है। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे से जर्नी करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो ट्रेन आज चली है वो कल अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी, लेकिन जो ट्रेन कल चलेगी वो परसों पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, जो तीसरे दिन चलेगी वो चौथे दिन पहुंचेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ता सेम है। बस अंतर इतना ही है जिन लोगों ने पहले इस अपॉर्चुनिटी से आमना सामना हो गया, बिलीव हो गया, उनके जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आ गई, उन्होंने पहले ग्रिप कर लिया, वो थोड़े आगे हैं। आप थोड़ा बाद में करेंगे, आप बाद में पहुंचेंगे। ठीक उसी तरह से दोस्तों मैं अक्सर जो लोग मुझसे पूछते हैं सर हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं एक बात लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक छोटा बच्चा जिसकी की उम्र 7 से 8 साल की है और अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ, वो पूछ रहा है दादाजी मुझे एक बात बताइए। हाँ बेटा बताओ। कि आपके बाल एकदम सफेद से हो गए हैं, है ना, और मूंछें सफेद हैं, क्या मेरी भी मूंछें सफेद होंगी ऐसी? तो दादाजी उसे बड़े प्यार से कहते हैं बेटा जिस समय तू 70 साल का हो जाएगा तू विश्वास कर तेरी भी दाढ़ी मूंछें सफेद हो जाएंगी जैसे मेरी हो गई हैं। तो अक्सर दोस्तों जैसे जैसे समय हमें समय होता चला जाता है, सीखते चले जाते हैं, अचीवमेंट बढ़ते चले जाते हैं और हमारी जिंदगी जो कुछ नहीं थी वो बहुत बेहतर हो जाती है सिस्टम के साथ चलने से। दोस्तों आप जैसा कि इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, अपने आप को सिस्टम पे रखेंगे, जबरदस्त तरक्की करेंगे, क्योंकि ट्रेन हमेशा जो है ट्रैक पे ही चलती है। अगर उसे आप रेत में चलाएंगे कभी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो ट्रैक पे रहेंगे, बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। दोस्तों मैंने अपनी सारी बातों को आपके सामने शेयर किया और जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है तो दोस्तों ये सिस्टम की देन थी और मैंने सिस्टम की बताई हुई बातें ही आपको बताई हैं। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू महागुरु जी, सन्नाम साहब थैंक यू, आपने इतनी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में दी। मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया सन्नाम साहब, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। बताया तो महागुरु जी आज मैंने जो सीखा है आपसे, कहानी जो तोते वाली कहानी मेरे दिमाग से निकल गई थी, लेकिन आज आपने फिर दोबारा से मेरे रिवाइंड करा दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे जो भी डायमंड हैं वो 1 by 1 करके ये बताएं कि उन्होंने आज महागुरु जी की ट्रेनिंग से क्या सीखा, ये एक एक पॉइंट बताएं। तो मैं उनका पैनल पे बुलाता हूँ, दीप्ति मैम एंड संतोष जी, उनके लिए जोरदार तालियां। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम दीप्ति है और आज का सेशन बहुत ही जैसे कहा जाता है कि जानदार, शानदार और दमदार रहा। हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे सन्नाम सर का ट्रेनिंग सुनने के लिए, आज पहली बार हमने अटेंड किया है और बहुत ही अच्छा लगा। मैं बोलना चाहूंगी कि कहा जाता है कि जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। तो वैसे ही लगा ठीक आज सर का ट्रेनिंग सुन के, और हम चेक कर रहे थे कि हमारे टीम में
लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। तो आज देखा कि पूरा सब लोग स्टेचू बन गए हैं और सब लोग पूरा ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब आंखें भी नहीं झपकाना क्योंकि एक भी वार ना चला जाए बीच में से। तो बहुत ही शानदार रहा सर, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे कहानियों के माध्यम से आपने इतना सिंपल तरीके से बताया। और मुझे लगता है आज सर की बातों से उनका जो शानदार व्यक्तित्व और उनका जो मूल्यवान अनुभव झलकता है कि कितना अनुभव है उनको इस बिजनेस के बारे में और कितना शानदार व्यक्तित्व है उनका, नेचर उनका जो बहुत अच्छा है। बहुत थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर। अभी जितना भी आपने बताया है इसको सिर्फ सुनना नहीं है, जानना नहीं है, इसको मान के भी दिखाएंगे, इसको हमारे जीवन में उतार के यहाँ से हमारे टीम को भी इसको जरूर प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम संतोष और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे सरनाम सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और आज दिल पूरा गार्डन हो गया, बहुत ही जबरदस्त रहा आज का सेशन। और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि आदत ही जिंदगी में सबको आगे बढ़ाता है, ये पॉइंट सबसे बहुत ही अच्छा लगा और इसका अच्छा सिंप्लीफाई किए और कहानी के माध्यम से भी सर बताए। थैंक यू वेरी मच सर। और इसके आगे मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में एक शानदार लीडर है, प्लीज वेलकम मिस्टर अविनाश अधिकारी जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू महागौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागौर जी, आपने इतना बढ़िया जानकारी दिया। महागौर जी एक चीज आपने याद दिला दिया मेरे को, लाइफ में कुछ पहली बार किसी ने मतलब गुलाब का फूल दिया था तो सरनाम सर ने दिया था। जब मैं पहली बार जब गया था सर के घर में, क्योंकि सर मेरे को सबसे पहला कुछ सर ने घर में, जब मैं इस बिजनेस से जुड़ा था तो आगरा में गया था, यूएस सर ने लेके गए थे मुझे सर के घर में। ऊपर गए, पहले चाय पिया, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने का छोटा सा बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, सर ने कुछ सिखाया था। उसके बाद सर मुझे जैसे छोड़ने गए तो उस टाइम में मैं शताब्दी ट्रेन से आया था तो महागौर जी ने एक मुझे फूल दिया था। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद महागौर जी। और आपने एक चीज बताया महागौर जी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। महागौर जी वही चीज है महागौर जी, उसी फूल की वजह से इधर तक पहुंचा दिया महागौर जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद महागौर जी आपका, आज बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रहा महागौर जी। और मैं आगे कॉल करना चाहूंगा रवि शर्मा सर को। रवि सर स्वागत है आपका पैनल में महागौर जी। थैंक यू सर, थैंक यू विनाश जी, थैंक यू महागुरु जी। आपने बहुत ही बेहतरीन और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारी जानकारी दी है। हम तो आपके कायल हैं और शुरू से आपकी बातों को फॉलो करते आए हैं। और आपकी एक जो बहुत ही सब सारे पैनल वालों को सबको याद रखने वाली एक चीज है, जो गलती कभी कभी हम भी करते थे, वो ये चीज थी कि प्री जज नहीं करना है कभी भी, चाहे इनवाइट करते समय चाहे लिस्ट में नाम लिखते समय, कभी भी प्री जज नहीं करना कि कौन आदमी काम करेगा कौन आदमी काम नहीं करेगा। जिसको हम सोचते हैं वो बहुत बड़ा काम करता है, जिसको हम सोचते नहीं है वो पता नहीं कैसा काम करेगा। तो इसलिए किसी को भी हम इनवाइट करके लोगों को ला सकते हैं। और मैं पूरा कमिटमेंट करता हूं सर, मैं पूरे 8 स्टेप ट्रेनिंग को मेरे शरीर में जब तक जान है तब तक फॉलो करूंगा और पर मंथ हर कोर तैयार करवाऊंगा। 50 कोर जो 8 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे, ये मैं कमिटमेंट करता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आगे बुलाना चाहता हूं हमारे ग्रेट गुरु जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया स्टेज पर, मिस्टर योगेश कुमार कम ऑन द ज़ूम। थैंक यू वेरी मच अविनाश सर और रवि शर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सरनाम सर। आपने बहुत ही एनर्जेटिक ट्रेनिंग और बहुत ही बेसिक बातों पे सर ने आपने आज इंफॉर्मेशन दी है और इन सारी बातों को हमने माना है, सर के साथ में हमने काम किया है। और सर ने जैसे जैसे जो हमें आज से 10 साल 11 साल पहले जो बातें जिस तरीके से बताई थी, आज भी सर ने उसी तरीके से उन बातों को बताया है। तो इन बातों से एक बात समझ में आ जाती है कि राइट डुप्लीकेशन यानी सही डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर इतने सालों के बाद में भी उसी तरीके से बातों को बता रहे हैं तो हम सारे लोगों को भी उसी तरीके से उन बातों को कहना चाहिए, क्योंकि बेसिक को कभी बदला नहीं जाता। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको अगेन कि आपने हमारे पूरी टीम को इतनी एनर्जेटिक और बहुत ही सीक्वेंस चीजों को बताने की साथ कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही इस सेशन की क्लोजिंग के लिए मैं अपने ग्रेट गुरु मिस्टर डी रमन्ना मूर्ति साहब को कॉल करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली हम लोग बजाएं। वेलकम मूर्ति साहब, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर करके धन्यवाद देते सरनाम साहब को, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी। थैंक यू सरनाम साहब, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। आगे भी इसी तरह से ट्रेनिंग देते रहे, हमारा टीम तेजी से आगे बढ़ते गई। और मैं 2 बातें बताने से पहले कहना, एक बार याद आ गया सरनाम साहब के बारे में, क्योंकि सरनाम साहब मैं मिल करके इस बिजनेस को शुरू किया था आगरा से।
और यदि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मुझे बाइक में बैठा के ज्यादा घुमाया है मेरे लाइफ में, इवन बिजनेस में नहीं, बाहर भी है, कहीं भी हो, तो सबसे ज्यादा वो व्यक्ति वो है सरनाम साहब। शुरुआत में हम लोग क्या ना बिजनेस शुरू किया था, सबसे ज्यादा मुझे बाइक पे बिठा करके घुमा, गांव गली हर जगह घुमा है और दिन याद है। और एक बात और मैं बता दूं सरनाम साहब, बता दूं सर थैंक यू। और वो बात मुझे याद आ रहा है कि सरनाम साहब का तो ज्वाइन तो कर दिया हम लोगों ने, लेकिन सरनाम साहब काम कब करेगा ये इंतजार बहुत था मेरे अंदर। लेकिन सरनाम साहब ने शुरुआत नहीं किया, काम नहीं किया। मैं असली बात बताता हूँ, सबसे पहले 8 हफ्ता लगातार ट्रेनिंग लिया था। 8 हफ्ता कोई काम नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। 8 हफ्ता अपना कोई काम नहीं, अपना ड्यूटी से सीधा टाइम पर अपना ट्रेनिंग में पहुंचना। फ्राइडे के दिन पक्का ट्रेनिंग में, ग्रुप मीटिंग में 8 हफ्ता इंतजार करते गई। भाई बैंक वाला साहब है, कुछ करेगा मेरा उम्मीद था, लेकिन साहब पूरा का पूरा अपना एक नोटबुक और पक्का ट्रेनिंग और आगे बैठना, पूरा ट्रेनिंग नोट करना, पूरा का पूरा नोट करना। तो मैं सोचता था 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते, 1 महीना हो गया, भाई बंदा काम कब करेगा। तो इन्होंने 8 हफ्ता पूरा का पूरा काम करके फिर एक दिन मेरा पास सुबह अपना टाइम पे क्या आता था 5 बजे, और सर बैठे चलते हैं, तो ठीक है सर चलते हैं। तो उसके बाद हमेशा बस यही है कि मेरे को पीछे बैठा करके प्रमोट करके, देखो ये साउथ इंडिया का हैदराबाद से है, जब ये यहाँ पर पैसा कमा सकता है हम नहीं कमा सकते, जब ये आगे बढ़ सकते हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे हमें सिर्फ है ना पीछे बैठा के एडिफाई करते हुए पूरा काम जो 8 हफ्ता में नहीं किया, हाँ उसका 8 गुना काम है ना 1 हफ्ता में करके दिखाया, जो 9 वाला हफ्ता में। तो वो दिन याद है सरनाम साहब, बहुत ही रियली ग्रेट आपका अंदर, क्योंकि सबसे पहले सीखूंगा अच्छी तरह से, फिर जम के काम करूंगा। जो 8 हफ्ता का काम है 1 हफ्ता में पूरा करके मेरा टीम में सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट करके बताया, बहुत अच्छा लगा। और वही जो ट्रेनिंग है बिल्कुल बेसिक की बात है, छोटी छोटी बात है हमें बड़े परिणाम में ले जाता है। फर्स्ट स्टेप लीड्स टू ए बिग रिजल्ट भी बोलते हैं हमारे जो फर्स्ट स्टेप का सबसे पहले हमारे बेसिक बात की जरूरत है। और आज बेसिक चीज सारे के सारे इन डेप्थ नॉलेज के साथ हमारे साथ शेयर की, और यही नॉलेज है आज साहब हमारे कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे। हम एक ही साथ जमकर काम करना शुरू किया और आज भी लगातार एक साथ है और एक से अनेक होकर के हम आगे बढ़ रहे। तो ये साहब की बात को आप फॉलो करें। और इसी बात के साथ साथ कल का शानदार प्रोडक्ट सेशन है, और कल के सेशन के लिए हमारे बीच में डायनामिक पर्सनालिटी आ रहा है, और कल की सेशन कोई मिस ना करे, तो कल का स्पेशल इंफॉर्मेशन सेशन है, सैटरडे है। और कल का सेशन देने वाले हमारे बीच में नवल सिंह साहब है, तो आप जोरदार तालियों से उनको कल के लिए एडवांस वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां नवल साहब। और परसों हमारा जो आज ट्रेनिंग हो गया, परसों हमारा प्लान शो का वेबिनार है सुबह 10:50 में। और अभी से ये जो ट्रेनिंग जो मिला इसका एडवांटेज ले, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप इन्विटेशन करें और ज्यादा से ज्यादा अपना गेस्ट को संडे के वेबिनार में बैठा करके, और इस वीक का जो लास्ट वीक चेक से इस वीक का डबल चेक बना करके आप दिखाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गो डायमंड। थैंक यू। जय हो माँ गुरु जी की जय थैंक यू सर, थैंक यू माँ गुरु जी। धन्यवाद माँ गुरु जी, नवल सर, थैंक यू वेरी मच। सर को नमस्कार।